गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जैसे अग्नि का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपने निकट आने वाली प्रत्येक वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही जो मनुष्य कृपालु गुरु की प्राप्ति कर लेता है, उसके किसी भी गुण दोष को देखे बिना ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा उसके तमाम पापों को जलाकर भस्म कर देती है। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय करो। अगर आप गुरु सेवा में रमान रहते हैं तो आप चिंताओं को जीत सकते हैं। सब चिंताओं का यह अचूक मारण है। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना। गुरु बिनु भवनिधि तरह ही न कोई। कुछ साधु यात्रा करने निकले राजस्थान के गागरोनगढ़ में, जहां राजाधिराज पिपाजी राज्य करते थे। वहां उन साधुओं ने 2 दिन निवास किया। राजा पिपाजी ने उन साधुओं को सीधा सामान तो भिजवाया, परंतु वे स्वयं उनके दर्शन करने नहीं गए। साधुओं ने देखा कि राजा पिपाजी भगवती काली के भक्त है, परंतु भगवती जिस परमात्मा की सत्ता से भगवती है, उस परमात्मा को प्राप्त संतों के प्रति अनुराग इसके जीवन में नहीं है। साधुओं ने भोजन तो किया, परंतु राजा पिपाजी पर कृपा बरसाने के लिए थोड़े रुष्ट से होकर उनके पास गए और कहा, राजन, तुम प्रजा का तथा साधुओं का ख्याल तो रखते हो, परंतु प्रभु की भक्ति में अभी तुम्हारा दृढ़ अनुराग नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि भगवान तुम्हें संतों का संग दे और अपनी भक्ति का रंग दे। साधुओं ने मां काली से प्रार्थना की कि हे मां, तू अपने भक्त पर कृपा कर। तेरा यह पुत्र सत्संग के रस से, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के रस से वंचित न रह जाए। इसे सत्संग का रस पिला दे मातेश्वरी। मां काली ने रात्रि के स्वप्न में राजा पिपाजी को दर्शन दिए और खूब डांटा कि पिपा, तुम मेरी भक्ति तो करते हो, संतों के दर्शन के लिए नहीं जाते हो।
संतों के दर्शन के बिना तुम अभागे रह जाओगे। सत्संग से वंचित, सद्गुरु की कृपा से वंचित हो मेरी अधूरी प्रार्थना पूजा से तुम क्या पालोगे। दुनिया में तुमने सराहनीय काम तो किए हैं, परंतु कब तक कर्ता बने रहोगे। जो कर्ता बनता है वह पाप और पुण्य का भोक्ता बना रहता है तथा स्वर्ग और नरक में एवं नाना योनियों में भटकता रहता है। हे पीपा, जब तक तुम सद्गुरु का सत्संग व उनकी कृपा नहीं पाओगे, तब तक तुम्हें गागरोनगढ़ का राजा हूं, यह मेरा राज्य है और बाकी का राज्य दूसरों का है, ऐसा भ्रम बना रहेगा। सद्गुरु की कृपा से तुम जो सभी राज्यों का राजाधिराज है, उस परमात्मा से सीधा नाता जोड़ते तो वह भ्रम नष्ट हो जाएगा। पीपाजी सपने से जागकर माँ क्षम्यताम क्षम्यताम मातेश्वरी कहते हुए रात्रि में ही भगवती के मंदिर में दौड़ पड़े और वह निर्दोष बालक की नाई मां के चरणों में गिर पड़े। जैसे मां काली ने श्री रामकृष्ण परमहंस को सत्संग दिलाने के लिए गुरु तोतापुर जी के चरणों में भेजा था, ऐसे ही मां ने गागरोनगढ़ के प्रतापी राजा पीपाजी को काशी संत मंडली के आचार्य गुरु रामानंद स्वामी जी के पास भेज दिया। पीपाजी गागरोनगढ़ की राज्य व्यवस्था सुयोग्य मंत्रियों के हाथों सौंप स्वयं साधना की दीक्षा शिक्षा और सत्संग पाने के लिए काशी चले गए। वहां जाकर उन्होंने रामानंद स्वामी जी के सेवकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मैं गागरोनगढ़ से आया राजा पीपा, दास पीपा, गुरु जी के चरणों में दीक्षा शिक्षा और सत्संग चाहता हूं। सेवकों ने रामानंद स्वामी जी से उनका समाचार बताया कि गागरोनगढ़ के नरेश पीपाजी आपका दर्शन सत्संग चाहते हैं। स्वामी जी बोले, मना कर दो, हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है, हम ऐसे ठगों से नहीं मिलना चाहते।